जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज जो है हम यह लाइव चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आज के विषय पर आत्मा और मन एक ही है या अलग अलग है। तो जिज्ञासु, थोड़ा सा विलंब कनेक्शन प्रॉब्लम के कारण आज हुआ, इसलिए मैंने कमेंट में लिख भी दिया था कि कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करें। तो फिर से रिकनेक्ट कर कर रीस्टार्ट कर कर फिर से सारी चीज़ों को फिर से लाइव को रीस्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को भी रीस्टार्ट करना पड़ा, और इस प्रकार से यह आगे बढ़ पा रहा है। तो आइए चलिए आगे हम चर्चा करते हैं इस विषय पर। और जो मित्र पहले से उपस्थित हैं, जो जिज्ञासु, उनका अभिनंदन है। राकेश पांडे जी, शांति मुकरिया जी, आदि सिन्हा जी, ज्योति दत्ता जी, गोपाल शर्मा जी, माधुरी कोले जी, सुप्रीम सेल्फ, ज्योति दत्ता और अजीत भाई पटेल, विजय कुमार, जय श्री कृष्ण, गुड अप्रोच टुवार्ड्स एस्पिरिट, ठीक है जी। महेश राम पिस्ता जी, किरण शर्मा जी, अमित शर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तरनजीत सिंह जी, चंदू लाल साहू, बलवंत सिंह गोहिल, जगत नारायण, दिलीप खेर, रवि कुमार, द पैट्रियोट, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। शहमशाह आदित्य, दिलीप जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। रचना जी, अवनी भट्टाचार्य जी। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस चर्चा को, ठीक है मित्रों। तो बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। इस लाइव के साथ विलंब हुआ, लेकिन फिर भी आप बने रहें, यही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाइव तो पहले से शेड्यूल था और ये तो होना ही था और होगा ही। तो विषय है आत्मा और मन एक ही है या अलग अलग है। तो आत्मा क्या है और मन क्या है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह किसी का प्रश्न है, किसी जिज्ञासु का, किसी आप ही लोग में से किसी ने प्रश्न किया है कमेंट कर कर कि लोग जो कहते हैं मेरी आत्मा की आवाज, कुछ लोग कहते हैं अपनी आत्मा की आवाज सुनो, कुछ लोग कहते हैं अपनी आत्मा की बात मानो, अपने अंतःकरण की आवाज सुनो, वो तुम्हारे आत्मा की आवाज है, और जो तुम्हारी आत्मा कहती है तुम उसी को मानो, उसी को फॉलो करो जो तुम्हारी आत्मा कहती है, क्योंकि आत्मा सत्य है और आत्मा कभी भी गलत नहीं कहती है। तो इस तरह का उपदेश समाज में कई लोगों के द्वारा दिया जाता है, इस प्रकार का प्रचार किया जाता है कि हमारी आत्मा तो यह कह रही है, हमारी आत्मा तो वो कह रही है। तो प्रश्न यह है, इसी पर आधारित यह प्रश्न है। तो वास्तव में एक जिज्ञासु मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं, प्रेमी मित्र हैं, तो आप सभी भी प्रिय हैं, प्रेमी हैं, उन्हीं के समान। तो उनका यही एक प्रश्न था कि कई लोग ये समझाया करते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपनी आत्मा की बात मानो, मन की बात मत मानो, आत्मा की बात मानो, और मन तो भटकाने वाला है, आत्मा नहीं भटकाती है। आत्मा हमें सही उत्तर देती है और सही बात बताती है, सही दिशा दिखाती है। तो अब यह कैसे समझा जाए कि हमारे भीतर से जो आवाज आ रही है वो आत्मा की आवाज है या मन की आवाज है, या बुद्धि की आवाज है, या चित्त की आवाज है, या अहंकार की आवाज है, यह कैसे समझा जाए कि वो आत्मा की आवाज है। तो अपनी आत्मा की बात मानने वाली कौन सी बात है जो आत्मा की बात होती है, यह भी हम आज स्पष्ट करेंगे। और वो कौन सी बात है जो मन की बात होती है। और सबसे पहली बात कि आत्मा और मन क्या एक ही है, तो कुछ लोग, 2-3 लोगों से चर्चा हुई इस विषय पर। तो किसी एक का मानना है कि हम कैसे समझेंगे कि यह आत्मा की आवाज है और यह मन की आवाज है, कौन सी आवाज आत्मा की है और कौन सी आवाज मन की है, यह बात स्पष्ट कैसे होगा, यह बात समझ में कैसे आएगा कि हमें कौन सी आवाज सुननी चाहिए, मन की आवाज सुननी चाहिए या आत्मा की आवाज सुननी चाहिए।
तो यही विषय आज स्पष्ट करना है, और आप सभी इस विषय पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और आपके पूछे गए प्रश्न और कमेंट्स को बाद में अंत में जरूर जाते जाते उस पर भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, सबसे पहली बात कि आत्मा क्या आवाज देती है? प्रश्न यह है, क्या आत्मा भी आवाज देती है? चलो, मन तो दे सकता है आवाज, मन तो दे सकता है, लेकिन क्या आत्मा भी आवाज देती है? और मन और आत्मा क्या एक दूसरे के शत्रु हैं कि हमें आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, मन की बात नहीं सुननी चाहिए? तो उनका था कि भाई मनमुखी मत बनो, ऐसा कहना क्या तात्पर्य था? तो लेकिन बात यहां अटक जाती है ना कि आत्मा तो निर्गुण है, चेतना स्वरूप है, तो आत्मा भी बोलती है क्या? प्रश्न ये उठता है। आत्मा भी बातें करती है क्या कि हम आत्मा की आवाज सुने, मन की आवाज न सुने? तो यह शिक्षा देना ना, शिक्षाएं देना बड़ा सरल हो जाता है। किसी को कंफ्यूज करना है तो उसको ऐसी शिक्षा दे दो कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए। ठीक है? तो कुछ लोग कंफ्यूज करने में विश्वास करते हैं क्योंकि उनके पास उतना ज्ञान नहीं होता कि किसी को कोई बात समझा सके, तो एक विकल्प निकालते हैं कि चलो कंफ्यूज कर देते हैं कई बार। और कई बार समझने वाला व्यक्ति भी समझने की स्थिति में नहीं होता, ऐसा भी समझने वाले के साथ भी समस्या हो सकती है। तो प्रश्न यह है कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो, और जो कहती है, कहीं पर एक महात्मा जी समझा रहे थे कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो और जो आत्मा कहती है फिर वही करो। उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या गलत है क्या सही है, उन्होंने सीधा यह उत्तर दे दिया कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है, क्या आत्मा बातें करती है? क्या आत्मा आवाज लगाती है कि भैया ये कर ले या वो कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो? क्या आत्मा इस प्रकार की गाइडेंस देती है? क्या हमें देती है इस प्रकार की कोई गाइडेंस? क्या ऐसा कुछ है? अगर ऐसा कुछ है तो आत्मा में गुण आ जाएगा, कर्ता भाव आ जाएगा, और जिसके अंदर गुण आ गया, कर्म आ गया, तो क्या वह आत्मा रहेगा फिर? क्योंकि आत्मा के अंदर तो गुण और कर्म होते नहीं हैं। तो फिर आत्मा कैसे भला आपको आवाज देगी, आपको कुछ बताएगी कि भाई ऐसा करो वैसा ना करो? तो यह प्रश्न फिर बन जाता है, यह क्वेश्चन फिर उठ जाता है। इसीलिए सबसे पहली बात तो यह है कि आवाज तो मन की ही आती है, आवाज लगाने वाला तो मन ही है। और मन कैसे आवाज लगाता है? वृत्तियों के वशीभूत, संस्कारों के वशीभूत, इंद्रिय ज्ञान के वशीभूत। इंद्रियों से जो वह ज्ञान हासिल करता है, ज्ञान एकत्र करता है, उससे जो वृत्तियां बनती हैं, जो उससे जो संस्कार बनते हैं, उन वृत्तियों के वशीभूत, उन संस्कारों के वशीभूत मन आवाज लगाता है। मन किसी विचारधारा के प्रभाव में रहता है, मन किसी विचारधारा के प्रभाव में बना रहता है, और मन जो है किस प्रकार से कार्य करता है यह भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो जिज्ञासु मित्रों, यह मन का चलन क्या है? मन ही है जो आवाज लगाता है, मन का ही कार्य है आवाज लगाना, ना कि आत्मा का कोई कार्य है आवाज लगाना। तो कभी भी इस भ्रम में ना रहे कि आत्मा आवाज लगा रही है। अगर मान लीजिए कि हां, एक प्रेरणा लेना एक अलग विषय है कि आप प्रेरणा लेते हैं, आप कहीं से भी प्रेरणाएं ग्रहण कर रहे हैं, प्रेरणाएं ले रहे हैं, तो वह तो एक अलग विषय है कि आपने प्रेरणा ले लिया, तो प्रेरणा लिया जा सकता है, प्रेरणा लेना एक अलग विषय है। परंतु मन की बात मानना, आप बात जो मानेंगे वो कौन सी बात होगी? मन की बात होगी या आत्मा की बात होगी या आत्मा की आवाज होगी? जी, वो सर्वदा मन की ही होगी, वो सर्वदा मन की होगी, कभी भी आत्मा की नहीं होगी। ठीक, कभी भी आत्मा की नहीं होगी, वो सर्वदा मन की होगी, क्योंकि मन ही विचारों को ग्रहण। हां, अब मन के अंदर बुरे विचार हो सकते हैं, मन के अंदर अच्छे विचार हो सकते हैं, ठीक है? तो मन के अंदर जो बुरे विचार हैं, मन के अंदर जो अच्छे विचार हैं,
उन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और आवाज हमेशा से मन ही लगाएगा, आत्मा कभी कोई आवाज आपको लगाने वाली नहीं है। हाँ, मन जो कार्य कर रहा है, मन के पीछे जो शक्ति है, वह आत्मा की शक्ति है। क्योंकि संपूर्ण प्रकृति के संपूर्ण क्रियाकलाप, प्रकृति के संपूर्ण सिद्धांत, प्रकृति के संपूर्ण क्रियाकलापों में आत्मा की ही शक्ति है। उसी के सकाश से प्रकृति का संपूर्ण सृष्टि कार्य चल रहा है। और प्रकृति के इस सृष्टि कार्य में, इस विकासवाद में मन भी विकसित होता है। अविद्या से बुद्धि अहंकार, बुद्धि से हम अविद्या को ग्रहण करते हैं और अहंकार जन्म लेता है। क्लेश, पंच क्लेशों का जन्म हो जाता है। अहंकार के बाद मन का विकास हो जाता है। फिर अहंकारों से ही पंचभूतों, पंच तन मात्राएं और कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों का भी प्रादुर्भाव होता है, विकास हो जाता है। तो मन भी विकसित चीज है। वास्तव में मन की सत्ता नहीं है, लेकिन मन विकसित हो गया है सत्ता के रूप में। वह बन गया है। किसने बनाया मन को? हमने बनाया। हमने जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो संस्कार हमने ग्रहण किए, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, हमें वह संस्कार ही हमारे मन के निर्माता हैं। जो हमने विचार ग्रहण किए, जो इंफॉर्मेशंस, जो सूचनाएं आ रही हैं आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो सूचनाएं हम ग्रहण कर रहे हैं ना, वह सूचनाएं जाकर अंतर जगत में प्रोसेस होती हैं और वही मन का निर्माण कर देती हैं। उन विचारों से ही मन बन जाता है। उन विचारों से ही मन अस्तित्व में आ जाता है। और जो मन अस्तित्व में आ गया, फिर वह मन हमें डायरेक्शन देता है। तो हम मनमुखी हो गए। तो आवाज तो मन से ही आ रही है। अगर आवाज अच्छी आ रही है तो भी मन से आ रही है। अगर आवाज बुरी आ रही है तो भी मन से आ रही है। अगर आवाज अच्छे कर्मों को करने की प्रेरणा दे रही है तो भी मन से है, और बुरे कर्मों को प्रेरणा दे रही है तो भी मन से है मन से ही। आत्मा कभी आवाज नहीं लगाती। हां, एक परिस्थिति हो सकती है कि किसी का मन आत्मज्ञान से प्रकाशित हो, किसी का मन सत्संग से प्रकाशित हो, किसी का मन सद्विचारों से भरा हुआ हो। तो आवाज कौन दे सकता है? या तो मन दे सकता है या विवेक दे सकता है। आत्मा कभी किसी को आवाज नहीं देती है। आत्मा निर्गुण है। ना उसमें गुण ठहर सकते हैं, ना ही उसमें कर्म ठहर सकते हैं। लेकिन मन में गुण भी है और मन में कर्म भी है। मन में विचार भी है, मन में वृत्तियां भी है, मन में बंधन भी है। लेकिन जो आत्मज्ञानी पुरुष है, जो योगी है, उनका विवेक जागृत हो जाता है, उनकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। वो समबुद्धि स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, वो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त हो जाते हैं। और स्थित प्रज्ञता को प्राप्त होने वाले जो योगी हैं, उनका जो मन होता है उसी ढंग से विकसित होता है। वह अपने मन का विकास भी उसी प्रकार से करते हैं। तो उनके मन में, और एक साधारण मनमुखी इंसान कौन है? जो इंद्रियों के वशीभूत, जो भी मन की प्रेरणा है उसी को फॉलो कर रहा है, और उसको लग रहा है कि उसको जीने की आजादी है। कोई जो मर्जी सो खा रहा है, मदिरा पान कर रहा है, नशा कर रहा है, मांस भक्षण और बहुत सारी चीजें एक व्यक्ति कर रहा है, और उसको लग रहा है कि मुझे स्वतंत्रता है, मैं अपनी मनमर्जी से, इट्स माई लाइफ। कोई इट्स माई लाइफ नामक कोई चीज नहीं होती है। सब प्रकृति का बंधन है। प्रकृति आपको बांध के रखती है, और उस प्रकृति के बंधन के वशीभूत आप खाने के लिए दौड़ते हो, आप सोने के लिए दौड़ते हो, आप भयभीत होते हो, आप मैथुन के लिए दौड़ते हो, संतान की उत्पत्ति करते हो। यह कौन दौड़ाता है? तो फोर्स ऑफ नेचर है। ठीक, वो काम करती है। और आपके अंतःकरण में, आपके चित्त में जो अनेक जन्मों के जो वृत्ति संस्कार हैं, वो आपको दबाव डालते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, इस प्रकार से करो। फिर आप उन्हीं कर्मों का फल भी साथ में भोगते रहते हैं जो आपने पीछे कर दिया है।
वही कर्म संस्कार हमें कर्मों के लिए भी प्रेरित करते हैं और साथ में पिछले ही जन्मों के किए हुए कर्म वृत्तियों से, कर्मों से जो निर्मित वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के अनुसार हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें आगे क्या करना है। तो आगे जो करने की प्रेरणा है वह भी वृत्ति संस्कारों से ही मिल पाती है। जो हमने पिछले जन्मों में कर रखे हैं कर्म, उनसे निर्मित जो वृत्ति संस्कार है, ज्ञान और कर्म से संस्कार बनते हैं। ज्ञान कौन सा ज्ञान? इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, जो सूचनाएं हम ग्रहण करते हैं, वो सूचनाएं, और जिन कर्मों का हमें अभ्यास हो गया है, जो कर्म हम निरंतर करते रहते हैं। तो जिन कर्मों का हमें अभ्यास हो गया है और जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशंस हमने इकट्ठा किए हैं, गैदर किए हैं अपने मन में, उनको मिलाकर संस्कारों का निर्माण हो जाता है। फिर वही संस्कार हमसे दूसरे नए कर्म बनवाते हैं और नए कर्म करने के लिए विवश भी कर देते हैं, और पिछले जो कर्म हो रखे हैं उनका फल भी हमारे सामने आता रहता है। लेकिन इन सब के बीच में मन है जो विचारों का प्रवाह है, डायरेक्शन ऑफ थॉट्स है। जिस डायरेक्शन में विचार होंगे उसी डायरेक्शन में मन भी काम करेगा। मन अगर कहेगा कि भाई नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लेना चाहिए, इसी में फायदा है, वही लोग चालाक हैं जो चोरी कर कर अपना जीवन बिताते हैं। तुम कर लो चोरी, क्या फर्क पड़ता है, मौका मिल रहा है फिर भी चोरी नहीं कर रहे। मन है। मन में कैसे संस्कार हैं? और एक संस्कार है, एक विचारधारा है कि नहीं, किसी दूसरे का हक नहीं मारना चाहिए, किसी दूसरे का धन नहीं चुराना चाहिए। एक तरफ मन में अगर यह वृत्ति संस्कार डोमिनेंट है, हावी है, तो मन कभी आपको चोरी करने नहीं देगा। लेकिन वही मन अगर कमजोर पड़ जाएगा तो वो फिर चोरी भी करवा देगा, आपसे पाप भी करवा देगा, और वही मन पुण्य भी करवा देगा। तो जहां तक आवाज सुनने की बात है, तो आवाज सर्वदा मन से ही आती है, आत्मा से कोई आवाज नहीं आती, कोई आवाज नहीं आती। आत्मा तो निर्गुण की यात्रा है, ध्यान में लीन होने की यात्रा है। वहां से तो नाद ध्वनि सुनाई देगी जो कि लीन होने के लिए, जिससे मनुष्य के सांसारिक कामनाओं की पूर्ति नहीं, अपितु आध्यात्मिक पूर्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वैसा ध्यान, वैसी साधना का अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो अगर हम वह करते हैं तो निश्चय ही हम लाभ उठाते हैं, अन्यथा हम अपना ही बहुत भारी नुकसान कर रहे होते हैं। इसलिए जिज्ञासुओं, हमें इस विषय पर चिंतन करना है, इस विषय पर हमें मनन करना है, और जरूर कुछ ना कुछ प्रयास करना है। नहीं तो फिर हम मनमुखी होकर ही जीवन जिएंगे। तो मित्रों, आज का विषय, तो सबसे पहला जो प्रश्न था इस विषय में कि क्या आत्मा आवाज लगाती है किसी को? आत्मा कभी किसी को आवाज नहीं लगाती। जब भी आवाज देने वाला है वो मन ही देने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, उनके बंधन में तो आवाज आती, तो वो भी तो मन के माध्यम से ही आएगा ना। जो भी आएगा मन के माध्यम से, जितनी भी आवाज आएगी वो मन के माध्यम से ही आवाज आएगी। अगर आत्मा को भी आवाज लगाना हुआ तो वह भी हम तक मन के माध्यम से ही पहुंचेगी। ठीक? तो सत्य तो यह है कि आत्मा कोई आवाज नहीं लगाती, मन ही आवाज लगाता है। अब प्रश्न यह है कि आत्मा और मन एक ही है क्या? जी नहीं, आत्मा और मन तो अलग अलग ही है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, मन सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तो निर्गुण, मन निर्गुण नहीं। मन तो सर्वदा गुण और कर्मों को धारण करने वाला है, हमेशा ही गुण और कर्म में ही लगे रहने वाला है, उसे मन कहते हैं। आत्मा कभी भी गुण और कर्म में नहीं लगने वाला। आत्मा इनसे मुक्त है, सहज है, नित्य शांत है, और मन परिवर्तनशील है। मन में आज कोई विचार आ रही है, वह अच्छी लग रही है, कल कोई विचार आएगी, वो उसके विरोधी बन जाएगी। और मन अलग अलग कर्म करवाता रहता है, मन कर्मों में हमें डालता रहता है, मन हमें विवश करता रहता है कर्म परायण होने के लिए, कर्म करने के लिए। लेकिन आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं करता, परंतु
मन का जितने भी क्रियाकलाप हैं, प्रकृति के जितने भी क्रियाकलाप हैं, वह सब आत्मा के ऊपर ही निर्भर है, उस चैतन्य पर ही निर्भर है। परंतु जो विकास हो रहा है वह प्रकृति का हो रहा है, इसलिए मन प्रकृति का अंग है, मन प्रकृति का ही अंग है। तो इसीलिए मन के अंदर जो विचार बन गए, उन्हीं विचारों से हमें आत्मा, लोग कहते हैं कि आत्मा की आवाज सुनो, मन की आवाज में मत उलझो, मन की आवाज तुम्हें भ्रमित कर देगी, आत्मा की आवाज सुनो। आत्मा की आवाज भला कैसे सुन सकते हैं? आत्मज्ञान से जो प्रकाशित, आत्मज्ञान से जो प्रकाशित मन है, उसकी आवाज, और विवेक की आवाज। विवेक अर्थात कर्म और अकर्म और विकर्म का ज्ञान होना, विवेक है। तभी आप निश्चय करेंगे क्या करना है, क्या ना करना है, क्या करना है और क्या ना करना है। तो कर्तव्य की पालना कुशलतापूर्वक निष्काम भावना से, कर्तव्य की पालना कुशलतापूर्वक निष्काम भावना से जरूरी है। और जिसको कर्म अकर्म, इसलिए विवेकी कौन है? श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं इस विषय में? कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्मया सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृतश्न कर्म कृत। कि जो कर्म अकर्म की गति को सही से समझता है, कर्म में अकर्म को देख सकता है और अकर्म में कर्म को देख सकता है, सबुद्धिमान मनुष्येषु, वह बुद्धिमान मनुष्य योगी है। सबुद्धिमान मनुष्येषु सयोगी सयुक्त। तो कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्मया, तो जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म की गति को देख सकता है, वह योगी, वह बुद्धिमान, वही विवेकी है। जिसको पता है, जैसे कि अर्जुन का कर्म करना, अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा, तो कर्म ना करते हुए भी वो सब कुछ करेगा, कर्म के बंधन में तो बंधेगा ही बंधेगा। लेकिन अगर निष्काम कर्तव्य कर्म को करता है, अगर निष्काम कर्तव्य कर्म को करता है, तो वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला होकर भी कुछ ना करने वाला होगा, उसे कर्म बंधन बांधेंगे नहीं। इसीलिए यहां पर कहा गया कर्मण्य कर्म, जो कर्मण्य में कर्म में अकर्म देखने की बात, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्मया सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त। वह योगी है, वह बुद्धिमान व्यक्ति योगी है, और वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला बनता है, क्योंकि उसने कर्म और अकर्म की गति को जान लिया है कि कर्म कहां पर है, अकर्म कहां पर है। संसार में आसक्त होकर किया हुआ सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात वो कुछ भी ना करने के बराबर, और वो बंधन का कारण बन जाते हैं, वह बंधन का कारण बन जाते हैं। व्यक्ति सोच रहा है कि वह कुछ भी, अर्जुन सोच रहा है कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उसका कुछ ना करना ही बंधन है। और युद्ध करना, निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों की पालना करना, वह बंधन नहीं है, वह तो बंधनों को मुक्त करने वाला है, वह तो बंधनों को मुक्त करने वाला है। इसलिए मित्रों, यह हमें समझना है। तो जब विवेक से, जब निष्काम भावना से, जब विवेक को जागृत कर कर आप कर्म करते हैं, तो वह मन की आवाज है, परंतु वह आत्मज्ञान और योग भाव से। तो प्रश्न यह नहीं है, मन की आवाज और आत्मा की आवाज वाली कोई बात नहीं है, आवाज तो सर्वदा मन की ही है, परंतु मन में कैसे संस्कार हैं, कैसी वृत्तियां हैं, मन के ऊपर कंट्रोल है या नहीं है। अगर अपनी एकाग्रता से, अपने योग बल से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख लिया जाए, तो फिर तो कोई समस्या आने वाली ही नहीं है, फिर तो कोई बाधा आने वाली ही नहीं है। फिर सुनो मन की आवाज, मन को अपने वश में कर लो बस। अपने वश में करने का मतलब यह नहीं कि आपने मन को, कुछ लोग कहते हैं कि मन को रोक दो, रोकने की बात नहीं कही जा रही है, कंट्रोल, नियंत्रण की बात कही जा रही है। घोड़ा किस लिए है? दौड़ने के लिए है। वाहन, आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है, किस लिए है? वाहन है, चलाने के लिए है। लेकिन अगर उस पर नियंत्रण नहीं है तो वो तो एक्सीडेंट करवा देगा, कुछ करवा देगा, फिर कुछ इस तरह की घटना भी हो सकती है फिर जीवन में। अपना नहीं तो किसी दूसरे का नुकसान हमसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए मित्रों, हमें मन को समझना, नियंत्रण, जैसे कि गाड़ी पर नियंत्रण, कोई घोड़ा दौड़ा रहा है तो घोड़े के ऊपर नियंत्रण, उसको उसने अपने नियंत्रण में रखा। वैसे ही मन की वृत्तियों को नियंत्रण में रखते हुए मन के वृत्ति प्रवाहों को उठाना,
नकारात्मक वृत्ति प्रवाहों को रोककर, नकारात्मक थॉट वेव्स, नेगेटिव थॉट वेव्स को रोककर पॉजिटिव थॉट वेव्स को बढ़ा देना। जब हम पॉजिटिव थॉट वेव्स को बढ़ा देंगे तो हमें फोर्स भी वही मिलेगी, अच्छे कर्म करने की ही फोर्स मिलेगी। नहीं तो फिर बुरे कर्मों का भी फोर्स आएगा मन से कि बुरा कर्म कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, बुराई कर लो, किसी को धोखा दे दो, किसी के साथ बेईमानी कर लो। ऐसे विचार भी हमारे मन में आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए और फिर उसके कर्म फल भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए मित्रों, हमें मन को अपने अच्छे विचारों से भर के रखना है, तभी अच्छे कर्म होंगे। तो आत्मा और मन एक ही है क्या, ऐसा भ्रम ना पाले। ठीक, आत्मा, आत्मज्ञान तो अपनी चेतना को जागृत करने का नाम है, अपनी चेतना को जानने का नाम आत्मज्ञान है, उसके साक्षात्कार का नाम आत्मज्ञान है। तुरीय में स्थित साक्षी भाव की सिद्धि का नाम आत्मज्ञान है। तो इसलिए हमें, जब तक हम इस प्रकार से अपने चैतन्य को नहीं जान लेते, तब तक तो यात्रा चलती ही रहती है। इसीलिए समझने की आवश्यकता है कि आत्मा क्या है, मन क्या है, कैसे कार्य करता है। और इसीलिए यह संशय रखने की जरूरत नहीं है कि आत्मा की आवाज, इसमें बड़े लोग संशयग्रस्त होते हैं। बहुत लोग संशयग्रस्त होते हैं क्या, कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो, मन की कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि यह आत्मा की आवाज है और यह मन की आवाज है। तो लोग यहां मन मर्जी भी कर देते हैं, मन मर्जी कर देंगे और बोलेंगे मैंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी है। मन मर्जी करेंगे और फिर बोलेंगे कि मैंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी है। जी नहीं, आत्मा की आवाज नामक कोई चीज नहीं होती। जो आवाजें आती हैं वो सब मन की आवाजें होती हैं, आत्मा की आवाज नहीं। इसलिए भ्रमित मत करो। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो गलत काम भी करेंगे। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा कि वो गलत काम भी करेंगे और बोलेंगे कि मेरी आत्मा की आवाज है, मेरी आत्मा की आवाज, ऐसे नाम दे देंगे, मैंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, और लॉजिक दे देंगे, तर्क दे देंगे। तो तुम्हारे तर्कों के परे है आत्मा और आवाजों के परे है आत्मा। ठीक है, तर्क देके बोल दे देंगे कि मैंने तो अपनी आत्मा की आवाज सुनी और मैंने ऐसा कर दिया, और करना तो अपनी मनमर्जी था, करना तो अपनी मनमर्जी था, और आत्मा के आवाज के नाम पर कुछ गलत काम भी कर दिया। फिर ये लोगों की समस्या होती है। इस प्रकार से बातें चलती रहती हैं और लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत धर्म का प्रयोग करते हैं और अपनी मन मर्जी को, अपनी बुरी आदतों को भी आत्मा की आवाज बताकर उसकी पुष्टि कर लेते हैं कि यही सही है। ठीक है, अपनी मन मर्जी वाली बातों को भी आत्मा की आवाज बताकर उसकी पुष्टि कर लेते हैं। तो यहां पर मैं एक ही उत्तर दूंगा कि आत्मा की कोई आवाज होती ही नहीं है। आत्मा की कोई आवाज होती ही नहीं है। आवाज तो बस मन की ही हो सकती है और मन की ही होती है। ठीक, तो आप जब भी बात मानेंगे तो अपने मन की बात मानेंगे, आत्मा का बात मानने की कोई, हां, अगर हमारा विवेक जागृत हो जाए, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो अगर हमारा विवेक जागृत हो जाए तो उससे हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर आ जाता है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है कि हमें क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं, क्या उचित है, क्या अनुचित है। यह बात विवेक से समझ में आनी शुरू हो जाती है। जो सत्संग से, आत्मज्ञान से आच्छादित है, प्रकाशित है, जो मन आत्मज्ञान से प्रकाशित है, उस मन के अंदर अद्भुत शक्ति होती है और वह फिर निरंतर अपने आप को अच्छे विचारों और सद्विचारों से वह व्यक्ति स्वयं को पोषित करता रहता है। वो स्वयं के मन का पोषण करना, जैसे आप शरीर का अच्छे भोजन से पोषण करते हैं, वैसे ही मन का अच्छे विचारों से पोषण करें, अच्छे विचारों से पोषण करें। तो मन में अगर अच्छे विचारों को, सद्विचारों को आपने हावी कर लिया, डोमिनेंट कर लिया, तो मन कभी गलत आवाज लगाएगा ही नहीं। फिर तो हमेशा ही आपको आत्मा की ही आवाज सुनाई देगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि सही आवाज ही आत्मा की आवाज है। तो अब इस पे मैंने ऐसे कुछ मैं क्यों इस विषय को पर बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि ऐसी घटनाएं मैंने देखी कि लोग कुछ उल्टा सीधा तर्क देकर
बिल्कुल ऐसे जैसे एक बगुले ने एक मछली को पानी में पकड़ा, तो किसी ने, अब बगुला जो था, बकोध्यानम सुना है ना आपने, बगुला जो था बड़ा संत प्रवृत्ति लेकर एक टांग पर खड़े होकर पानी में बैठा था। मछली ने सोचा कोई संत महाराज होंगे और उसने पकड़ लिया मछली को चोंच के अंदर। फिर दूसरों ने पूछा कि अरे भाई आप तो तपस्या करने गए थे, आप ये मछली पकड़ कर क्यों ला रहे हैं? तो बगुले ने उत्तर दिया, अरे मैंने तो मछली को डूबने से बचा लिया, मैंने तो मछली को डूबने से बचा लिया। मुझे तो अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दी कि इस मछली की रक्षा कर लो, और मैंने इस मछली को डूबने से बचा लिया। तो कुछ लोग इस प्रकार से भी अपनी आत्मा की आवाज सुन लेते हैं और उल्टे सीधे तर्क दे देंगे अपने बात की पुष्टि करने के लिए। तो समाज में ऐसी उल्टी बुद्धि वाले लोग भी हैं। तर्क देना बड़ा आसान काम है, तुरंत लॉजिक दे दो, ठीक है। तो इसलिए जिज्ञासुओं, आत्मा की कोई आवाज नहीं होती, सीधी सी बात। तो फिर आत्मा निर्गुण चैतन्य कैसे रहेगा अगर आवाज ही देने लगेगा? आवाज देने लगेगा तो फिर तो कर्म आ गया ना उसमें, आत्मा में तो कर्म होता ही नहीं है, तो आवाज देने का मतलब भी नहीं मत बनता है। इसलिए कृपया कर कर कभी भी ऐसा ना चिंतन करें, ना सोचें, ठीक है। तो चलिए आपके कमेंट्स को भी देख लेते हैं। आदि सिन्हा जी, सब देवता बाहरी मुखी हैं, इसलिए सिर्फ देव हैं, लेकिन शिव अंतर्मुखी हैं इसलिए महादेव हैं। जी अच्छी बात। जिसने खुद को जाना उसने शिव को जान लिया। बिल्कुल, स्वयं को जाने बिना स्वयं भी को कैसे जान सकता है? आत्मज्ञान होना ही असली में ब्रह्म ज्ञान है। बिना आत्मज्ञान को ब्रह्म ज्ञान सिर्फ एक भ्रम है। बिल्कुल, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं, भ्रम ज्ञान है। फिर ओम नमः शिवाय, जय सिया राम जी। सुप्रीम सर, गुरु जी, दुनिया सब परमेश्वर रूप में से दो ऐसे हैं जिसे समझना कठिन है, तब भी कृष्ण को थोड़ा समझा जा सकता है, लेकिन शिव चरित्र और लीला समझ में नहीं आती। ज्ञान के द्वारा सारी बातें अंतर्मुखी होकर ध्यान साधना करने से ही सारी बातें समझ में आ सकती हैं, स्पष्ट हो सकती हैं। जोंती दत्ता जी, गुरुजी, यदि आत्मा और मन एक नहीं है तो आत्मा को परमात्मा तक ले जाने के लिए मन को स्थित प्रज्ञ अवस्था होना जरूरी है या अन्य? जी, आत्मा को परमात्मा तक ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है, साक्षात्कार होना जरूरी है। मन का जब लय हो जाएगा तो शुद्ध आत्मा ही रहेगी, वही परमात्मा है, ठीक। स्थित प्रज्ञ होना चित्त का विषय है, मन का विषय स्थित प्रज्ञता भी नहीं है। मन कुछ है ही नहीं, मन तो एक विचार मात्र है। जिन संस्कारों और जिन विचारों का प्रभाव आपके ऊपर है, वह प्रभाव ही मन है, ठीक है जी। जिस विचार की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई वह मन बन गया, ठीक है। जिस विचार की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई वह मन बन गया, बस मन यही है, नहीं तो मन कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा ना कि मन एक विकसित होने वाली चीज है, जो कि अहंकार से विकसित होती है, अहंकार का आधार लेकर चलती है और बनती है विचारों से। जो विचार ज्यादा हो गए मन के अंदर, जो विचार हावी हो गए, जिन विचारों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वो विचार क्या बन जाएंगे? मन बन जाएंगे। वो मन का रूप धारण कर लेंगे और फिर उसी दिशा में आपसे कर्म करवा लेंगे। आज मुझे ये खाना है, एक बार मैंने सोचा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, लगातार कई बार मैंने सोचा कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, तो फिर मैं वो खाने के लिए निकल जाऊंगा। नहीं तो फिर मैं रोऊंगा कि मुझे खाने को क्यों नहीं मिल रहा है। ये मन है। मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो रोने की अवस्था, क्योंकि एक विचार में आप रहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी में आप रहते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी में आप रहते हैं वह मन है। तो कभी आप किसी फ्रीक्वेंसी में, कभी आप किसी फ्रीक्वेंसी में, मन का लोटा तो बजता रहता है, मन का घंटा तो बजता रहता है। लेकिन वही स्थित प्रज्ञता की अवस्था में मन एक वृत्ति होने लग जाता है
मन एक वृत्ति होने लग जाता है, वो तरह तरह की विचारों की फ्रीक्वेंसी नहीं बनने देता। एक योगी अपने मन में और एक ही वृत्ति को बढ़ाए रखता है, सद्वृत्ति को बढ़ाए रखता है और दुष्ट वृत्तियों का नाश कर देता है। तो यह स्थित प्रज्ञ विवेक से संभव है। किससे संभव है? स्थित प्रज्ञता ही वास्तव में पूर्ण विवेक की जागृति है। क्या सच में आत्मज्ञानी को समझना मुश्किल है और विवेक के मीडियम से? जी नहीं, मुश्किल नहीं है, विवेक से ही सब होता है। जय श्री कृष्ण, गुड अप्रोच टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। धन्यवाद आपका। किरण शर्मा जी, मन तो जड़ है और आत्मा चेतन है, बिल्कुल, लेकिन मन भी क्रियाशील जो हो रहा है वो चेतन से ही हो रहा है। ग्रंथ साहिब की वाणी है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हरजी तेरे नहीं है, गुरुमति रंग मान। जी हाँ, सही बात है। मन तो ज्योत स्वरूप है। ज्योत स्वरूप क्यों है? क्योंकि सबके मूल में तो आत्मा ही है। बिना आत्मा के ना तो मन है, ना अहंकार है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना शरीर है, ना इंद्रियां हैं। ठीक, तो मन तो ज्योत स्वरूप है, अर्थात मन की जितनी भी शक्तियां हैं, मन की जो भी कार्य प्रणाली है, जो कुछ भी है, वास्तव में वह उस चेतना से ही चल रही है। इसीलिए ऐसा कहा गया है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ठीक, तो इसका मतलब यही है जी, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हरजी तेरे नाल है, गुरु मति रंग मान। हाँ, गुरु मति मतलब कि जो गुरु बताने वाले हैं, रास्ता देने वाले हैं, उनकी बात मानो। और हरजी तेरे नाल है, जो प्रभु है, जो ईश्वर है, वो तो तुम्हारे साथ ही है, वह तो तुम्हारे साथ ही है। तो उसे अपने भीतर में जानो, बाहर में नहीं, अपने भीतर में जानो। ये प्रेरणा दी गई है वैदिक, पूरी तरह से जो गीता की प्रेरणा है, जो शास्त्रों की प्रेरणा है, वही गुरुवाणी में मिलती है। गौतम बुद्ध ने आत्मा और ईश्वर को क्यों रिजेक्ट किया? शब्दों में रिजेक्ट किया, शब्दों में रिजेक्ट किया। ठीक है जी, वो उन शब्दों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया जो ईश्वर की निर्भरता को सिखाता है, जो ये कहता है कि अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करके तुम ईश्वर पर निर्भर हो जाओ। ठीक है जी, और रिजेक्ट करने वाली जो बात है ना, बुद्ध ने कभी किसी चीज को रिजेक्ट नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको एक बौद्ध और बुद्ध, ये दो अलग अलग विषय हैं। बुद्ध क्या कहते हैं और बौद्ध क्या कहते हैं, इन दोनों में अंतर आ जाएगा। क्योंकि बौद्ध तर्कपूर्ण ढंग से बातों को निकालते हैं, बुद्ध की बातों से, बुद्ध ने जो कहा उसमें से तर्कपूर्ण ढंग से बातों को निकाल लेना, ये बौद्ध हो गया। जिन्होंने निकाल लिया वो बौद्ध हो गए, बुद्ध के नाम पर निकाल लिया, इसलिए बौद्ध कहलाए। परंतु बुद्ध ने जो कहा वह तो सिर्फ इसलिए कहा तुम्हें दुखों से मुक्ति का मार्ग मिल जाए, तुम्हें दुखों के मुक्ति का मार्ग मिल जाए, इसलिए कहा। उन्होंने किसी चीज का विरोध किया या किसी चीज को रिजेक्ट स्वयं से किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी पॉइंट को पकड़कर और कहीं से कोई बात लेकर उसको फैला देना, फिर तो भगवान बुद्ध भी कहना सर्वदा गलत है, बुद्ध की मूर्तियां मंदिरों में लगाना भी गलत है, बुद्ध की पूजा भी फिर गलत हो जाएगी, बुद्ध की वाणी से ही बुद्ध कट जाएंगे। बुद्ध, फिर अगर आप ये कहते हैं कि रिजेक्ट किया तो बुद्ध की ही वाणी से कट जाएंगे, फिर तो ये चल जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक अलग ढंग से बातों को अमान्य किया गया था, जिसमें कि अगर कहा जाए कि आत्मा भटकती है, तो आत्मा जैसी कोई चीज भटकती नहीं है, तो वहां पर कहा गया कि नहीं, आत्मा नहीं। ठीक है, तो विचारधाराओं को, वैदिक विचारधाराओं को ही बाद में बुद्ध के नाम पर कुछ विद्वानों ने अपनी मनमर्जी से लिख दिया, यह भी प्रमाण रूप में उपलब्ध है। इसीलिए जो विचारक हैं, जो बौद्ध आलोचक विचारक हुए हैं, आप कभी भी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बौद्ध दर्शन का, तो जहां भी बौद्ध दर्शन की बातें आएंगी, चाहे वो चार आर्य सत्य हो, चाहे वो प्रतीत्य समुत्पाद हो, तो इस प्रकार से जो उनके, उसी पर सारा बौद्ध दर्शन आधारित है, कार्य कारण सिद्धांत के ऊपर।
तो वह जो चीजें हैं वहां पर उनकी आलोचक, आप कभी आलोचना पढ़ेंगे तो आप वहां पर आलोचक क्या कहते हुए मिलेंगे कि ये सारी बातें वास्तव में वेदों से ही लेकर अपने ढंग से कह दी गई है। यह प्रमाणित कर दिया जाता है। इसे आचार्य कुमारिल भट्ट ने भी प्रमाणित किया था। ठीक है, और इसी को प्रमाणित करने के लिए उनका ग्रंथ था मीमांसा श्लोक वार्तिक। मीमांसा श्लोक वार्तिक नामक जो ग्रंथ आचार्य कुमारिल भट्ट ने लिखा था वह इसीलिए लिखा था ताकि बौद्ध विचारधारा जो है वास्तव में किस प्रकार से वह वेदों का ही एक कॉपी हो रहा है और विकृत भी हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, वो सारी बातें उन्होंने लिखा और उसका निराकरण कर दिया था। ठीक है, तो ये गहरा विषय है, इस पर हम चर्चा लाएंगे, सीरीज लाएंगे। अभी उपनिषदों पर सीरीज चल रही है, तो कल से फिर उपनिषदों पर ही चर्चा शुरू होगी। ईशावास्य उपनिषद का आखिरी एक एपिसोड विषय आना बाकी रह गया था, वो आएगा, और फिर केनो उपनिषद पे चर्चा होगी, फिर कठो उपनिषद पे चर्चा होगी। उसके बाद हम कुछ मीमांसा आचार्य कुमारिल भट्ट के बारे में भी एक सीरीज लेकर आएंगे, कई वीडियोज उस पर भी बनेंगी, जिससे कि मीमांसा का स्पष्टीकरण होगा, मीमांसा शास्त्र के बारे में, और किस प्रकार से बौद्ध मत का निराकरण हुआ था मीमांसा श्लोक वार्तिक नामक ग्रंथ में आचार्य कुमारिल भट्ट के द्वारा, उस पर भी चर्चा होगी। तो चलिए, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है, आत्मा क्या बाहर निकलेगी और कहां जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, जो शरीर छोड़ के बाहर निकलता है वह जीव है, वह सूक्ष्म शरीर है, वह देही ही है, वह सूक्ष्म देह में रहता है। ठीक, वही शरीर छोड़कर बाहर निकलता है, आत्मा शरीर छोड़ के ना निकलती। ये इसको समझना है तो हमारे पीछे हमारे चैनल पर एक वीडियो है, क्या मृत शरीर में भी आत्मा है, उसको जाकर सुने। क्या मृत शरीर में भी आत्मा होती है क्या? तो हम किसी भी वस्तु को निरात्मा नहीं कहते, हम निर्जीव कहते हैं। सजीव और निर्जीव, जो जीव के संग है वो सजीव, और जिसमें जीव नहीं है वह निर्जीव। लेकिन निरात्मा और आत्मा, हम ऐसा निरात्मा नहीं कहते। हम किसी भी वस्तु को या मृत व्यक्ति को निरात्मा नहीं, निर्जीव, निर्जीव कह सकते हैं, क्योंकि जीव ने त्याग कर दिया। आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा शरीर में कैसे हो गया जी? आत्मा का स्वरूप चैतन्य रूप है, निर्गुण है। सुना है कि आत्मा में शरीर में प्रवेश होना और बाहर निकलना एक फीडिंग प्रोग्राम किया हुआ है, तो फिर आत्मा में क्या महत्व है, उनको कौन प्रोग्राम करता है? आत्मा नहीं, जीव की प्रोग्रामिंग होती है, जीव की प्रोग्रामिंग होती है कर्म संस्कारों से। कौन कर रहा है? इंद्रियों के माध्यम से प्रोग्रामिंग होती है, विचारों के माध्यम से, ज्ञान और कर्म से प्रोग्रामिंग होती है। जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने सेंसेस के थ्रू, सेंस ऑर्गन के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, वह इंफॉर्मेशन ही प्रोग्रामिंग चल रही है, निरंतर प्रोग्रामिंग चल रही है। पुरानी प्रोग्रामिंग फेड हो जाती है, नई प्रोग्रामिंग आ जाती है, खत्म नहीं होती, फेड हो जाती है, मेमोरी के रूप में, स्मृति के रूप में फेड हो गई, और नई प्रोग्रामिंग्स आ जाती है, नई डाटाज आ जाते हैं, नई प्रेरणाएं आ जाती हैं, न्यू हैबिट्स डेवलप हो जाते हैं, न्यू लाइफ में नए संस्कार, विचार। हम कोडिंग का काम डेली चल रहा है, कोडिंग का जो काम है वो डेली ही चल रहा है, ठीक ना? कोडिंग का काम तो डेली ही चल रहा है, तो डेली ही कोडिंग्स हो रही है, कुछ ना कुछ पुरानी कोडिंग्स हैं जो कि वर्क कर रही हैं। ठीक है, आप यहां पर कुछ सुनने के लिए आ गए, तो पहले से माइंड आपका प्रोग्राम था, एक विचारधारा थी कि हाँ इन विषयों को सुनना चाहिए, आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, इनको सुनना चाहिए। आपने टाइटल देखा, आप लाइव देखने आ गए। ठीक है, तो यह मन के अंदर पहले से हो रही प्रोग्राम है। ठीक है जी, तो मन के अंदर जो पहले से जो प्रोग्रामिंग चल रही है ना, उसके वशीभूत हम कर्म कर रहे हैं, और अभी जो प्रोग्रामिंग हो रही है उसके वशीभूत आगे कर्म करेंगे। ठीक है, तो यह सब है। तो ये चलता है जो अभी बताया गया। आगे फिर से, माई स्टडी पृथ्वीराज चौहान, अभिषेक कुमार, योगेंद्र पंडित, अमृत गिरी, चेलगिरी जी, नीतीश सिन्हा जी,
प्रदीप यादव जी, अभी लंबाशिया जी, दीपक पटेल जी, मन क्या है और शरीर में मन कहाँ? मन तो विचार रूप में है, कहाँ किसी खास जगह पे थोड़ी ना रहता है। वो मस्तिष्क के अंदर काम करता है, आपकी मस्तिष्क और शरीर में, सूक्ष्म शरीर में वो काम करता है। तो यह कहना कि शरीर में, स्थूल शरीर में कहाँ रहता है, ये नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में है। मन जो है वो सूक्ष्म अवस्था है ना, वो सूक्ष्म में है, वो स्थूल में है ही नहीं। और जब वो स्थूल में नहीं है तो स्थूल देह में कहाँ वास करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जहां आवश्यकता है उधर ही घूम जाएगा, उधर ही चल जाएगा। जहां दर्द होगा बस उसी ओर निकल पड़ेगा। ठीक है, तो यह मन की गति है। ठीक, आत्मा का असली पिता कौन है? आत्मा का कौन सा पिता और कौन सा पुत्र? आत्मा का ना कोई पिता, ना कोई पुत्र, ना कोई गुरु, ना कोई शिष्य। आत्मा में यह सब भावनाएं नहीं रह सकती हैं, क्योंकि आत्मा भावातीत है, गुणातीत है। और जब गुणातीत है, भावातीत है, तो पिता पुत्र का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि पिता का होना, पुत्र का होना सब भावयुक्त है। गुरु जी, संकल्प उत्पत्ति कहां से होती है? क्योंकि कई संकल्प या सूक्ष्म सूचनाएं 100% सत्य होते हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया। जी हाँ, होते हैं, चित्त से होते हैं। संकल्प उत्पत्ति हमारे चित्त से होती है, और सारे रहस्य चित्त में ही हैं। पिछले जन्मों के जितने भी कर्म रहस्य हैं वो कहां पर हैं? चित्त में हैं। ठीक, जय नारायण। जीवन के उत्थान और पतन का केंद्र मन ही है। शुद्ध मन ही परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करता है। जी, जीवन के उत्थान और पतन का कारण मन ही है। बिल्कुल सही बात। आत्मा के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता। जी हाँ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदिन्त्यापो न शोक्ष्यति मारुतः। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि आत्मा, उसको ना कोई सुखा सकता है, न छेद सकता है, न भेद सकता है। गुरुजी, चित्त विलीन होने पर मन, बुद्धि, अहंकार का अस्तित्व रहता है या केवल शुद्ध बुद्धि का लय होता है? चित्त ही विलीन हो गया तो बुद्धि कहां से टिक पाएगी? बुद्धि के टिकने का आधार ही नहीं बचेगा ना। फिर लय होता है, लय। ठीक, तभी कैवल्य की चर्चा है। मृत्यु के पश्चात कर्म संस्कार किसके साथ जाते हैं? मन के साथ या आत्मा के साथ? भैया, कर्म किसके हैं? जिसके हैं उसके साथ जाते हैं। मृत्यु के बाद कर्म संस्कार किसके साथ जाते हैं? जिसके हैं उसके साथ जाते हैं। कभी इस पर हम वीडियो और ले आएंगे अच्छे से इसी विषय पर। लेकिन जो कर्म करता है, कर्म कौन करता है? जीव करता है। शरीर के माध्यम से जीव ही कर्म परायण है, जीव ही कर्म करता है। तो जीव कर्म करता है तो जीव के साथ जाते हैं कर्म संस्कार। और किसके साथ जाएंगे? ठीक, मन का होना, बुद्धि का होना, चित्त का होना, अहंकार का होना, इंद्रियों का होना, पंचभूतों का होना, यह सब तो हमारे मन के ही भाग हैं। ठीक, सूक्ष्म शरीर के ही अंग हैं ये सारे, 8 अंग जिनको कहते हैं। चलिए, आत्मा के साथ या मन के? जी नहीं, जीव के साथ। क्षमा चाहता हूं, किस विषय के लिए क्षमा चाहते हैं? गोपाल शर्मा, गुरुजी व्यष्टि मन और समष्टि मन का भेद बतलाने की अनुकूल। व्यष्टि मन, आपका व्यष्टि मन जो है वह आपका व्यक्तिगत मन है, जो स्वार्थी मन है, जो भोगी मन है, वह व्यष्टि मन है। और समष्टि मन, वास्तव में मन का जो वास्तविक स्वरूप समष्टि रूप है, परंतु समष्टि मन जो कि एक तत्व रूप में सर्वव्यापी ही है। होल वर्ल्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ थॉट्स। ठीक ना, जो भी झगड़ा चल रहा है वो विचारों के समीकरण से चल रहा है। होल वर्ल्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ थॉट्स। संपूर्ण संसार क्या है? विचारों की समष्टि मात्र है। होल वर्ल्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ थॉट। जो भी विचार है वह विचारों की समष्टि मात्र है। और व्यष्टि,
व्यष्टि मन, जब आप व्यक्तिगत रूप से कोई बात सोचते हैं तो वह व्यष्टि मन है। समष्टि मन तो सिद्ध मन है, जिसका मन समष्टि को प्राप्त हो गया वह तो सिद्ध योगी है। आत्मा व मन दोनों हर जन्म में एक ही जोड़ी होते हैं या इनकी जोड़ी बदल जाती है? अर्थात कर्म संस्कार से लिप्त मन के साथ किसी दूसरी आत्मा, ऐसा नहीं होता। आत्मा तो एक ही है, आपके अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है, सबके अंदर वो एक ही आत्मा है। मन अलग अलग है और मन ही व्यष्टि मन, जो अभी व्यष्टि और समष्टि की बात यहाँ पर की है गोपाल शर्मा जी ने, तो व्यष्टि मन ही आपको अहंकार के कारण व्यष्टि मन का निर्माण हो जाता है और वह मन ही आपको अपने होने का बोध कराता रहता है। आत्मा सर्वव्यापी तत्व है जी, आत्मा सबके भीतर वो एक ही है। जैसे एक ही बिजली है, उसी बिजली से पंखा भी चल जाता है, बल्ब भी जल जाता है, फ्रिज भी चलता है, टीवी भी चलती है। बिजली तो एक ही थी, ठीक है। तो आत्मा तो एक ही है, इसलिए आत्मा के बदलने का कोई प्रश्न नहीं। गुरुजी, जीव एवं आत्मा और परमात्मा तीनों एक पृथक, जीव एवं आत्मा और परमात्मा तीनों पृथक पृथक यानी अलग अलग हैं, इनको क्या एक बताना अधर्म है? जी नहीं, आत्मा ही परमात्मा, अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया है। अधर्म वाली बात तब होगी ना जब आप शास्त्र विहीन बात करें। अयम आत्मा ब्रह्म की स्वीकृति है। वर्षा सचदेव जी, आत्म नमस्ते जी, तरनजीत तेजस पटेल जी। आज्ञा चक्र खुलने पर परमात्मा की इच्छा से ही परमात्मा का दर्शन होता है। अभिव्यक्ति, ब्रह्म की अभिव्यक्ति का ही दर्शन होता है वहां पर भी, और वो भी गुण रूप में होता है, निर्गुण रूप में नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए परमात्मा दर्शन की का दावा करने के पहले हमें विचार करना चाहिए इस विषय पर। अवधूत के लिए कोई ज्ञान अज्ञान शास्त्र वेद बंधन मुक्ति सुख का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो अवधूत बनना पड़ेगा ना। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही तो अवधूत हो सकता है। ठीक, अवधूत के लिए अगर आत्मा परमात्मा एक ही है तो फिर टुंडे टुंडे मत्र भिन्ना क्यों है? मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, टुंडे हो गया है, लिखा गया है गलती से शायद, ठीक है जी। तो सब एक विचार क्यों नहीं? जो आत्मा, ये तो मन के कारण है ना, कर्म संस्कारों प्रकृति के कारण गुणों के कारण, जो त्रिगुणी माया है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की त्रिगुणी माया, उसमें जो विरोधाभास है, उस विरोधाभास के कारण मुंडर मुंडर मतिर भिन्ना हो जाता है, ठीक। अघोरी कौन है? जिसके अंदर कोई घोर ना हो, जो सहज हो, सरल हो, जो किसी भी चीज की अति ना करता हो, घोरपना ना हो, ना वो घोर लोभी हो, ना वो घोर अहंकारी हो, जिसके अंदर कुछ भी घोर नहीं है। घोर मतलब अति, एक्स्ट्रा नहीं है, जो सहज है, जो जितना सहज है, जितना सरल है, वो अघोरी है। जय जय श्री कृष्ण जी। मन के पार जाकर आत्मा के दर्शन कैसे करें? ध्यान योग से करिएगा, ध्यान योग के अभ्यास से। भारत स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हैं बाकी सब देशों से। जी हाँ, लखन सिंह तंवर जी। मन हमेशा जीव के शैतानियत का प्रतिनिधित्व करता है, बुद्धि हमेशा जीव को अच्छाई की तरफ हो जाती है और विवेक हमेशा जीव को भक्ति आत्मा परमात्मा, जी कह सकते हैं ऐसा। पुण्य आत्मा पापात्मा जीवात्मा धर्मात्मा कैसे कहते हैं? जो पुण्य कर रहा है उसे पुण्यात्मा कह देते हैं, जो पाप कर रहा है उसे पापात्मा कह देते हैं। जो कर्म कर रहा है, चाहे पाप कर रहा हो चाहे पुण्य कर रहा हो, वो जीव ही कर रहा है तो उसे जीवात्मा कह देते हैं। लेकिन आत्मा तो सब में एक ही है। अब अलग अलग गुण होने के कारण, अलग अलग स्वभाव गुण और कर्म संस्कार होने के कारण उनमें आत्मा जोड़ दो तो पापात्मा हो गया, पुण्य आत्मा हो गया। लेकिन आत्मा तो एक ही है, वो एक ही है जो सबके भीतर है।
आत्मा का पिता परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। क्या मित्र का पिता परम मित्र हो जाएगा क्या? जी नहीं। आत्मा के रहने का स्थान कहां है? ब्रेन में है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, दिलीप खेर जी, आत्मा सर्वव्यापी है। ठीक। सर, प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है? पुरुष चैतन्य है, प्रकृति जड़ है। प्रकृति क्रियाशील है, पुरुष निष्क्रिय है। ठीक। इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, योग शास्त्र के ऊपर जाएं आप, वहां पर पुरुष और प्रकृति की चर्चा हो रखी है, बनी हुई है। नहीं तो फिर कभी और इस सीरीज में देखेंगे। अभी तो अलग अलग विषय चल रहे हैं, उपनिषदों के विषय चल रहे हैं, तो इसीलिए अभी तो शायद ना, लेकिन बाद में जरूर इस पर और चर्चाएं बढ़ेगी। और नहीं तो पहले से भी वीडियोस हैं। कृष्ण भगवान वाला आपने मेरा कमेंट पूरा पढ़ा नहीं, क्या था जी कमेंट? क्योंकि आज कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ी सी ये बात ऐसी हो सकती है। आत्मा को पिता तो है, लेकिन आप बताइए कौन पिता है? हम क्यों बताएं? आप प्रमाण दीजिए कि आपने कहां पर आत्मा का पिता जान लिया, उस प्रमाण को प्रस्तुत कीजिए। क्या वह शास्त्र प्रमाण है? अगर नहीं है तो हम किसी की कही हुई बात क्यों मान लें? जब हम शास्त्रों को नहीं मान सकते तो कोई कुछ कह देगा तो क्यों मान लेंगे? तो अयमात्मा ब्रह्म कहा गया है, आत्मा ही ब्रह्म है, तो फिर इसमें क्या समस्या है? मन को संयम में रखा जा सकता है क्या? जी हां, अभ्यास से, प्रैक्टिस से। एक दिन में नहीं, एक दिन में नहीं, लेकिन निरंतर अभ्यास करते हुए मन को संयम में रखा जा सकता है। क्या प्रेत योनि में जीव के साथ आत्मा भी साथ रहती है? बिल्कुल रहती है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, तो रहेगी ना। आत्मा के बिना तो ना तो प्रेत का अस्तित्व है, ना शरीर का अस्तित्व है, अस्तित्व ही नहीं है। अनाहत नाद को आत्मा की आवाज कह सकते हैं जी, कह सकते हैं नाद ध्यान को, क्योंकि वो कोई सांसारिक प्रेरणा तो हमें देता नहीं है। जिसने परम का अर्थ नहीं जाना, परम का अर्थ क्या है? आप लगाइए परम, जो इंद्रियातीत है, जो भावातीत है, जो गुणातीत है। ठीक है, उसी के लिए परम शब्द का प्रयोग है। ठीक। जब आप अद्वैत को समझाते हैं तो जीव को आत्मा कहकर समझाते हैं। जी नहीं, आपने कहां सुना ऐसा? आप बता दीजिए कि कहीं पर जीव को आत्मा कहा गया हो, वो भी अद्वैत की व्याख्या में। हो ही नहीं सकता है। आपने कहीं और कोई वीडियो सुन ली होगी। यहां पर तो सीधा सीधा वीडियोज हैं, हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोज हैं जिसमें कि सीधा लिखा हुआ है जीव और आत्मा में अंतर क्या है। ठीक है, तो शुरू से ये आप यही वीडियो सुन लीजिए शुरू से। जीव ही कर्म करता है, आत्मा कर्म नहीं करती। आत्मा में ना कर्म ठहर सकता है, ना गुण ठहर सकता है। रिपीट कर कर कितनी बार कह दिया जा चुका। और जो कर्म कर रहा है वह तो जीव है। ठीक। तो खुद को मिटा दो, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। खुद को मिटा दो मतलब कि अपनी वृत्तियों को मिटा दो, अपने संस्कारों को। ये खुद को मिटाने वाली बात भी बहुत वो है। खुद को मिटाने का क्या मतलब है? खुद को मिटाने का मतलब क्या है? प्रश्न यह है। खुद को मिटाने का मतलब यह जो हिरण्यमय पात्र है, जो ईशावास्य उपनिषद में जो प्रार्थना की गई है कि इस हिरण्यमय पात्र को हटा दो, जिससे कि हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सके। आत्म साक्षात्कार की विधि उपनिषद के अंदर, यह ईशावास्य उपनिषद की
के अंदर क्या कहा जा रहा है ईशावास्य उपनिषद में, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। हिरण्यमय पात्र, हिरण्यमय पात्र को हटाने की बात की गई है। उसके हटा देने से आत्मा का साक्षात्कार सहज ही हो जाता है, सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के मंत्र यहां पर चर्चा में आते हैं। हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्यापि हितं सुखम तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ठीक, यह सबका भरण पोषण करने वाला जो वास्तव में पोषक है, सत्य स्वरूप श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमंडल रूप जो पात्र से ढका हुआ है, वह कौन ढका हुआ है? वह आत्मा ही ढका हुआ है। हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है, ज्योतिर्मय सूर्यमंडल रूप पात्र से ढका हुआ है, वह सूक्ष्म लोक है, वह हिरण्य गर्भ लोक है। उसके हटा देने से, उसी में सूक्ष्म शरीर है, उसी में मन है, उसी में मन है, उसका उस पात्र का आवरण हट जाने से, तो स्वयं को मिटाने का मतलब यह है चित्त वृत्ति निरोधा। जो महर्षि पतंजलि ने कहा, योगस चित्त वृत्ति निरोधा तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, कि संपूर्ण चित्त वृत्ति निरोध कर देने से स्वरूप में स्थिति हो जाती है, आत्म स्थिति बन जाती है संपूर्ण उस पात्र को। तो यहां पर जो स्वयं को मिटाने वाली बात है ना, कई बार क्या हुआ कि एक आश्रम में मैं ऐसे ही कहीं पर गया हुआ था, तो वहां पर गुरुजी समझाने में लगे थे अपने चेलों को कि स्वयं को मिटा दो। कैसे मिटा दो? अपनी जितनी प्रॉपर्टी है आश्रम में दान कर दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के, नौकरी चाकरी जो कुछ भी करते थे छोड़ छाड़ कर आ जाओ और हमारा ही नाम का प्रचार करो, हमारी संस्था का प्रचार करो और हमारे ही नाम का प्रचार करो। तो कुछ लोग स्वयं को मिटाने का अर्थ ये सब भी लगा लेते हैं और स्वयं को मिटाने के नाम पे गड़बड़ हो जाता है। स्वयं को मिटाना मतलब चित्त वृत्ति निरोधा, यह है स्वयं को मिटाना। और जब तक यह नहीं होगा तब तक एक भ्रम है कि स्वयं को मिटा दो। ठीक है, तो ये स्वयं को मिटाने का जो सही मायने है उसको सही तरीके से समझ लेना चाहिए कि स्वयं को मिटाना क्या होता है। अपनी मन बुद्धि चित्त का जो आवरण है, उस आवरण का लय हो जाना, वो स्वयं को मिटाना है। चित्त वृत्ति का निरोध स्वयं को मिटाना है। ठीक, तो ये खुद को मिटाने की बात है। तो इसीलिए चीजों को शास्त्रीय ढंग से समझना, मनमर्जी से समझने से कुछ नहीं होने वाला। कबीर की सृष्टि रचना में आत्मा का जन्म होता क्या, ये सच है? कबीर की सृष्टि रचना में, अब कबीर की सृष्टि रचना का अध्ययन मैंने नहीं किया है, पहली बात तो ये। हां, जहां तक मैं समझता हूं कि कबीर की वाणी शास्त्रों की ही वाणी, शास्त्रों जैसी ही है। शास्त्र है ऐसा नहीं कह सकते, शास्त्र है ऐसा नहीं कह सकते। तो शास्त्र कबीर की वाणी नहीं है, लेकिन शास्त्र से मैंने जितना अध्ययन किया है, शास्त्र के अनुकूल ही बातें चलती हैं। हाँ, अब कबीर के नाम पर दोहे गढ़ गढ़ कर कोई नया ग्रंथ बना दे, नई चीजें बना दे और कबीर की सृष्टि, कबीर का ये, तो वो एक अलग बात है। वो अपने विचारों को मानने की स्वतंत्रता है ना भाई, आप मानते रहिए, हमें नहीं मानना है। जीव आत्मा सूक्ष्म शरीर परमात्मा में क्या भेद है? तो जीव की ही अवस्थाएं हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, यह जीव की ही अवस्थाएं हैं, जीव ही है। इन तीनों में जीव ही है, जीवत्व ही है। ठीक, आत्मा जीव प्रकृति वश है, परवश है। परवश जीव स्ववश भगवंता कहते हैं ना, रामचरितमानस में भी इसकी चर्चा थोड़ी सी आई है। तो परवश है, प्रकृति के वशीभूत है। आत्मा तो सर्वदा वह आत्मा में ही है, वह अपने ही रूप में है, स्थित है। तो इसीलिए जीव कभी आत्मा नहीं हो सकता। तो सूक्ष्म शरीर जीव की अवस्था है, एक अवस्था उसकी सूक्ष्म शरीर जिसमें कर्म होता है,
जिसमें कर्म होता है। सूक्ष्म शरीर में, स्थूल में भी कर्म होता है, कारण में कर्म नहीं होता, संस्कार होते हैं। तो सर्वव्यापी रूप में आत्मा ही परमात्मा है। गुरुजी सांख्य दर्शन में पुरुष को आत्मा कह सकते हैं, कहा हुआ है पतंजलि के योग सूत्र के अंदर, क्योंकि पतंजलि का योग सूत्र सांख्य दर्शन से ही विकसित हुआ है। तो महर्षि पतंजलि ने पुरुष को आत्मा कहा हुआ है, कह सकने वाली कोई बात नहीं, कहा भी हुआ है। गुरु जी भगवत कृपा से आत्मा परमात्मा का अलग अलग होने का प्रमाण देंगे हम। हाँ ठीक है, दीजिए, प्रमाण दीजिए, ठीक है। तो सूक्ष्म लोक यानी कि परालोक के बारे में कहा गया है। जितने भी एनलाइटेड पर्सन जन्म लिए भी हैं वो सब एक दूसरों को, मेथड को क्यों नकार लेते? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं कि शायद हम पढ़ते उसी हर बात को नहीं नकारते। जैसे कि अगर हम नाम ले लें, अगर सांख्य विचारधारा, वेदांत विचारधारा, तो वेदांत की विचारधारा सांख्य की विचारधारा को नकारती नहीं है। हाँ, एक पॉइंट पर जाकर कोई एक पॉइंट को नकारती है, सारे पॉइंट को नहीं नकारती, उनको वैसे का वैसे ही स्वीकार कर लेती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है विद्वानों के बीच में। जहां पर थोड़ी सी कोई बात लगी तो वहां एक पॉइंट को लेकर ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी विचारधारा ही नकार दिया हो, ऐसा नहीं होता। ये आपकी ये दृष्टि कि हर एनलाइटेंड पर्सन जितने भी जन्म लिए हैं वो सब एक दूसरे को, मेथड को क्यों, कहां पर नकार देते आपने? फिर तो एनलाइटेंड होने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। एनलाइटेंड होने का मतलब ही नहीं रह गया ना। ये बड़ी विचित्र बात है कि जो आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, और मुझे तो ऐसा नहीं मिलता। मीराबाई कहती है कि घट के भीतर, मीराबाई की अगर आप वाणी पढ़ेंगे तो वो कैसी बातें करती हैं। गुरु रविदास मिले मोहे पूरन, धुर से कलम भिड़ी, सतगुरु सैन दे जब आकर, तब ज्योत में ज्योत रली। घट में ही मैंने ज्योति देख लिया, घट में ही अपने अंतर अनुभूतियों की चर्चा कर रहे हैं। कबीर साहब की वाणी में वही अंतर अनुभूतियों की चर्चा है। श्रीमद् भगवत गीता में वही अंतर अनुभूतियों की चर्चा वैसे ही मिलेगी आपको। तो मुझे तो यह लगता है कि जितने भी एनलाइटेंड पर्सन हैं उनके अनुभव मिलते हैं और वो एक जैसी बातें करते हैं। यागढ़ भीतर बाग बगीचे यही में सर्जनहारा, यागढ़ भीतर नौलख तारे यही में गुरु हमारा। ये कबीर की वाणी है। गीता कहती है अहमात्मा गुडाकेशर भूताश स्थित, हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय, ईश्वर सभी भूतों के हृदय में स्थित है। ये श्रीमद् भगवत गीता कहती है। तो कबीर की वाणी और गीता की वाणी तो मैच कर गई, मीराबाई की वाणी तो मैच कर गई, बुद्ध की वाणी ले लोगे तो वो भी मैच कर जाएगी। तो जितने भी एनलाइटेंड सोल्स हैं, जितने भी सोल्स तो छोड़ दीजिए, सोल अलग ही कॉन्सेप्ट है, गॉड अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी एनलाइटेंड जो कि आत्मज्ञानी लोग हुए हैं, उन सब की बातें आपस में मिलती हैं, कम से कम सनातन धर्म में, सनातन धर्म में। बाकी हो सकता है कि पश्चिम में विचार, जिसको एनलाइटेंड कहा जाता है, उनकी बातें आपस में ना मिलती हो। सनातन धर्म में तो मिलती हैं, सबकी मिलती हैं आपस में। अप्रमाण के साथ भी इसको लाया जा सकता है कि हां मिलती हैं। बीके वाले ही स्वयं को मिटाने का सही अर्थ बता सकते हैं। चलिए जी, ठीक है, फिर तो मन ही शक्तिशाली है, क्योंकि आत्मा तो निष्क्रिय है। जी हां, आत्मा कर्म रूप में निष्क्रिय है, क्योंकि कर्म जो हो रहा है वो मन से हो रहा है, परंतु उसके पीछे जो शक्ति है, जो सकाश है, वह आत्मा का है। ठीक है, लेकिन आत्मा के पास कोई इंटेंशन नहीं है, कोई नियत नहीं है कि ऐसा करना है कि वैसा करना है। आत्मा इज ऑलवेज इंटेंशनलेस, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है।
स्थूल जगत की रचना कैसे हुई? वेदांत के अनुसार स्थूल जगत की रचना पंचीकरण से हुई। सूक्ष्म भूतों के पंचीकरण के सिद्धांत से उन्हीं सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत बन जाते हैं। ठीक, जो सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत जो होते हैं, पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, तो ये जो पंच महाभूत हैं, यही जो है पंचीकरण के सिद्धांत से पंचीकृत होते हुए, विवेक चूड़ामणि में इसका सिद्धांत बताया गया है। और वेदांत में और भी जगहों पर पंचीकरण के सिद्धांत का अध्ययन होता है। जो वेदांत की औपचारिक अध्ययन करते हैं, औपचारिक अध्ययन मतलब कि एकेडमिक एजुकेशन में जो लोग वेदांत पढ़ते हैं, उनको पंचीकरण का सिद्धांत बताया जाता है। उस पंचीकरण से स्थूल सृष्टि मानी गई है। ठीक, तो यह हो गया। देवता किसे कहते हैं? जो देने वाला है वही देवता है। ढोंगी जी, किसी को मत बोलिए ढोंगी, और किसी को मत कहिए। जो हैं सबके कर्म अपने उनके सामने आ जाएंगे। उन सब का क्या हाल होगा मरने के बाद? जो जैसा करेगा उसका वही तो हाल होगा। जो जिस माया में है, जो जिस भोग में है, जो गुरुपद का लोभी है, जो भगवान बनने का भी लोभ है कुछ लोगों को, वो फिर वैसे ही लोभ में रह जाएंगे। 16 संस्कार तो हमारे वैदिक मत के अंदर संस्कृति का एक परिचय देते हैं। यह एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। 16 संस्कार, जिसमें कि हमारे उपनयन संस्कार भी आ जाते हैं, विवाह संस्कार भी आ जाते हैं, मृत्यु संस्कार भी आ जाते हैं, और भी कई संस्कार बीच में आते हैं। तो चलिए कभी अवश्य इस विषय पर चर्चा लेकर आएंगे कि 16 संस्कार क्या है। गुरु जी, जब शिक्षित गुरुवादी व्यक्ति अविद्या के कारण दिन व दिन समाज के ऊपर अंधा पर्दा फैलाते हैं, तो योगी को क्या करना चाहिए? योगी को अपना कर्म करना चाहिए। उसे समाज के लोगों को, उस व्यक्ति से झगड़ना नहीं चाहिए। उसे वो जितना भ्रम दूर कर सकता है उतना भ्रम दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ढोंगी बाबा को कैसे पहचाने? अब यह तो कई बार वैसे चर्चा हो चुकी है। चलिए कभी और चर्चा भी करेंगे इस विषय पर। आप पहली बात तो क्या ना कि ढोंगी बाबा को मौका किसने दिया ढोंग करने का? आप माया लेने जाओगे तो माया बांटने वाले ढोंगी बैठ जाएंगे। ज्ञान लेने जाओगे, शास्त्रों का मर्म समझने जाओगे तो कोई सच्चा मिल जाएगा, नहीं तो फिर तो जो लेने जाओगे वही तो मिलेगा। गुरुजी, गीता में बार बार आता है मुझे तत्व से जानना है, उसको आसान भाषा में समझाएं। तत्व से जानने का मतलब कि एलिमेंट्री नॉलेज, तात्विक ज्ञान जिससे सब कुछ बना हुआ है, सत्ता का ज्ञान, परम सत्ता का ज्ञान। गुरुजी, वशीकरण से मन भ्रमित कैसे होता है? जी हाँ, होगा। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, या अगर आपका व्यक्तिगत समस्या है तो व्यक्तिगत बात कीजिए। जीव एवं आत्मा और परमात्मा, इन तीनों को एक ही बताना यही अधर्म है। इससे बताने दिखाने के लिए तो भगवान का अवतार होता है। तो फिर भगवान तो कह रहे हैं ना कि भाई आत्मा ही सब कुछ है। यह तो भगवान कह ही रहे हैं कि आत्मा ही सब कुछ है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी वर्णन है, और श्रीमद् भगवद गीता के सीरीज में चले जाइए, वहां पर ही ऐसे श्लोक हैं। भगवान तो अपने लिए कह रहे हैं मैं तो कर्म करता ही नहीं, ना मैं कर्म फल देने वाला हूं, ना कर्मों का फल देता हूं, ना कर्तापन का संयोग करता हूं, ना कर्म फल का संयोग करता हूं। यह कल की चर्चा में भी हमने बताया है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण ने ऐसा कह दिया है। ठीक है, और आत्मा ही है। वो स्वयं को भी तो आत्मा कह रहे हैं। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित। 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं ही आत्मा हूं। अपने आप को परमात्मा नहीं कह रहे, आत्मा कह रहे हैं। अहम परमात्मा नहीं कहा कृष्ण ने। कृष्ण ने कहा अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित। मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद में जो लिखा गया, आपके अनुसार अधर्म लिखा गया।
आप ये प्रमाणित करना चाहते हैं तो करते रहिए, ठीक है। तो इसीलिए जीव को परमात्मा कहना गलत है। आपने यहां जीव को भी लपेट लिया है अपने कमेंट में, तो जीव को निकाल दीजिए। अगर चर्चा करना है तो आत्मा परमात्मा पे कीजिए। जीव तो आत्मा नहीं है, जीव परमात्मा भी नहीं है, लेकिन जीव की सारी गतिविधियां उन्हीं की शक्ति से है। तो आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही परमात्मा है ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। जीव ही परमात्मा है ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। आत्मा ही परमात्मा, ये लिखा गया, ये लिखा गया। आत्मा और परमात्मा का भेद करना ही नहीं चाहिए। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है इस तथ्य को। जीव, इसीलिए वेदांत ने जीव को अलग करके बताया है। जीव अलग है, आत्मा अलग है, ठीक। तो आत्मा परमात्मा को एक कहा गया है, जीव और परमात्मा को एक नहीं कहा गया है। क्या यह कहना सही है कि ऑल रिलीजन्स आर सेम? हो सकता है, ऑल रिलीजन्स आर सेम हो सकता है। धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म रिलीजन नहीं है, ठीक। धर्म एक ही है और वह है सनातन धर्म। हाँ, रिलीजन बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें एकता है, विरोध है। अगर एक होते तो क्यों झगड़ा कर रहे हो, फिर झगड़े बंद कर देना चाहिए। तो इसीलिए एक नहीं है। हाँ, आर सेम, तो रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता है ना। आप एटाइमोलॉजी पे चले जाओ, एटाइमोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड एटाइमोलॉजी ऑफ धर्म, एटाइमोलॉजी ऑफ वर्ड रिलीजन एंड एटाइमोलॉजी ऑफ वर्ड धर्म। These are two different concepts. Religion is a different concept, dharma is a different concept. So all religion are same. Maybe this is not the topic, this is not our topic, but dharma is our topic. ठीक, तो यह चीज है। सूक्ष्म शरीर में सबसे मजबूत कौन है? सूक्ष्म शरीर में सबसे मजबूत चित्त है, ठीक। चित्त के अंदर ही सब कुछ है, इसीलिए चित्त का लय, चित्त का लय होने से कैवल्य होता है। मजबूती की बात करेंगे, लेकिन जो कुछ भी बन रहा है वो अविद्या से बन रहा है, बुद्धि से बन रहा है। लेकिन जो सबसे मजबूत चीज है, जो बनाए रखने वाली है सूक्ष्म शरीर को, वो उसका चित्त है। वही बेस है, आधार बन जाता है, क्योंकि सारे कर्म संस्कारों का जो डाटा है वो उसी में है, चित्त में ही है। अनेक जन्मों में किए हुए कर्म, वृत्तियां, संस्कार सब चित्त में ही है, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से हम इसे समझना है। और तो आत्मिक व्यक्ति अलग अलग समझने में आ रही है, फिर भी वो चिंतित को क्या लिख रहे हैं सही से वो टाइप नहीं हुआ है। व्यक्ति को भूल के वापस देहाभिमान क्यों होता है? देह और आत्मिक व्यक्ति, डू एटम्स हैव सेंटिएंट? क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न तो यह है पहले, तो इसीलिए क्या प्रश्न है हमारा, क्या हम पूछना चाहते हैं, वो पहले स्पष्ट कर ले, देख ले कहीं कोई त्रुटि या कोई ऐसा विषय तो नहीं है। तो इसलिए मित्रों जो भी पूछें, थोड़ा सा टाइपो हो जाता है कई बार, कोई नहीं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्लियर नहीं होता है तो उसका अर्थ भी बिगड़ सकता है। तो अर्थ का अनर्थ ना हो तो अच्छा है। तो यही है। तो अगला जो प्रश्न, जो भी कमेंट्स हैं आपके अभी रहेंगे, चिंता मत कीजिए, इसमें कहीं पर भी कोई वो नहीं है। तो प्रश्न करते रहें और यथासंभव उस पर चर्चाएं भी होती रहेंगी।
तो इसीलिए आत्मा का जो विषय है, आत्म तत्व का जो विषय, तो आत्मा स्पष्टीकरण इसीलिए बार बार दिया जा रही है कि आत्मा क्या है, तत्व क्या है, उसको बताने की कोशिश यहाँ पर बार बार की जा रही है कि वह निर्गुण है। और जब निर्गुण है तो फिर प्रश्न नहीं उठता ना कि उसमें भावना कहाँ से आएगी, आत्मा में भावना कैसे आएगी, फिर भावातीत है। ठीक, तो कुछ कुछ प्रश्न इधर उधर हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो गुरुजी, तो तीनों को अलग अलग कहा रहा हूं, तीनों को अलग अलग क्यों कह रहे हैं जी? आत्मा परमात्मा एक तत्व है और जीव अलग है। ठीक, जीव जो है वो अलग है, बस इतना ही कहा जा रहा है। डू एटम्स हैव सेंटिएंट? तो देखिए, एटम्स, ऑफ कोर्स एटम्स हैव सेंटिएंट, बिकॉज एटम इज ए फिजिकल थिंग। व्हेन समथिंग इज ए फिजिकल, देन इट मस्ट हैव सम इमोशंस, सम गुणास। जहां भी गुण होंगे, जहां भी गुण होंगे वहां भावना आ जाएगी, जहां गुण होंगे वहां भावना आ जाएगी। ठीक, तो ये है, तो इसी से प्रमाणित हो जाएगा कि एटम्स हैव सेंटिएंट। जीव एंड आत्मा में क्या अंतर है? जीव के कर्म होते हैं, आत्मा का कोई कर्म नहीं। Why we are atma after atma and paramatma when it is inactive? Because activeness is the root of all the problems. Activeness is the root of all the problems. Okay, but we need to be active against this activeness, against this natural flow of activeness. तो अर्जुन एक्टिव है, लेकिन जिस चीज के लिए एक्टिव होना है उसके लिए एक्टिव नहीं है। जो इनएक्टिव है वही तो शांत है, बाकी नेचर तो ऑलवेज एक्टिव है। प्रकृति तो हमेशा एक्टिव है और हमेशा आपसे कर्म करवा रही है, पाप भी करवा रही है, पुण्य भी करवा रही है, नेचर ही तो करवा रही है, और कौन करवा रहा है? क्या सब कुछ ब्रह्म है? पूरा संसार ब्रह्म है? जी हां, सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्व खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। ठीक, शैव, वैष्णव, शक्तिष्म एक्सेट्रा में सब अपने अपने ईश्वर को सुप्रीम बताते हैं। तो हाँ, अपने अपने जिसको वो मानते हैं उसको सुप्रीम बताते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान अभी नहीं है। जब आत्मज्ञान होगा तो बातें अलग हो जाएंगी। उनमें भी जो ज्ञानी हैं वो भली भांति किसी का अपमान नहीं कहते। यस, सेंटिएंट इज मींट फॉर फीलिंग, एटम्स हैव फीलिंग, ऑफ कोर्स इट हैज फीलिंग। चित्त विलीन होने पर शरीर पर नियंत्रण कौन रखता है? चित्त विलीन होने पर शरीर पर नियंत्रण की क्या आवश्यकता है? जब चित्त ही विलीन कर दिए तो शरीर की चिंता किस लिए? क्योंकि शरीर का अस्तित्व तो चित्त पर निर्भर है, शरीर का अस्तित्व तो चित्त पर निर्भर है। तो चित्त ही विलीन हो गया तो शरीर की, जिसको शरीर की चिंता है वो बेचारा चित्त को विलीन क्यों करेगा? जिसको शरीर की चिंता है वो चित्त को विलीन कर ही नहीं पाएगा ना। यही तो चक्कर है कि मोक्ष के बाद हमारा क्या होगा। जिसको इस बात की चिंता है कि हमारा क्या होगा, भैया मोक्ष के लिए तुम जाओगे क्यों? मोक्ष प्राप्त करने तुम जाओगे ही क्यों? मतलब ही नहीं बनता फिर मोक्ष प्राप्त करने का, जब तुमको अपनी ही चिंता लगी हुई है। आत्मा को पराशक्ति कहते हैं जी। माया क्या है बताया जा चुका है, यह वेदांत का विषय है। विवर्त, ब्रह्म का विवर्त,
और इंद्रिय अनुभूतियां, ठीक है, यह जो प्रकृति का विकास क्रम है, यह जो इंद्रिय जगत है, यह जो बुद्धिमय जगत है अहंकार युक्त, और जो इंद्रिय अनुभूतियां हैं वो सब माया है, ये सब विवर्त के अंतर्गत आएगा, तो वह सब माया ही है। इसलिए कहा गया गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु भाई। क्या यह सही है कि पूरा संसार और संसार की हर चीज ब्रह्म है, माया से परे? माया से परे होकर सब ब्रह्म ही है। पंचभूत कहां से आए? विकसित हो गए अहंकार से, ठीक, अहंकारमय जगत में यह विकसित हो गए, तमोगुण से विकसित हुए, पंचभूत तमोगुण से विकसित हुए। 33 करोड़ देवी देवता क्या हैं? एक वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पर 33 करोड़ देवी देवता के ऊपर, उसको जाकर देखिए। एक वीडियो है जो कि 33 करोड़ देवी देवताओं पर बनाया गया है, उसको आप जाकर सुनेंगे तो यह विषय स्पष्ट हो जाए देवी देवता कौन है, क्या है। उस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, कृपया उसका अनुसरण करें। मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं उसे शेयर कर देता हूं यहां पर। तैतीस करोड़ देवी देवताओं के ऊपर एक लाइव सेशन या वीडियो अपलोड पहले ही हो चुकी है, ठीक है मित्रों। तो मैं यही कहूँगा कि उसको आप सुने, उसमें शास्त्र प्रमाण के अनुसार, शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही 33 कोटि देवी देवताओं की चर्चा की गई है। तो वीडियो मुझे भी अभी उसका दिख नहीं रहा है। तो जिज्ञासुओं, यह इस प्रकार से हमें 33 कोटि देवी देवताओं की चर्चा बृहद आरण्यक उपनिषद में प्राप्त होती है, ठीक है। तो वो 33 कोटि है, 33 करोड़ नहीं है, पहली बात तो यह समझना चाहिए। और भी कई कोटियां वहां बताई गई हैं, उसको भी समझना चाहिए कि और कोटियों का वर्णन कैसे किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। हाँ जी, मिल गया, शेयर करते हैं, अभी रुक जाइए। ठीक है जिज्ञासु, ये लिंक मैंने शेयर किया अभी। यह जो लिंक शेयर किया गया है वह 33 कोटि देवी देवताओं की संख्या कितनी है, उपनिषद क्या कहते हैं, उस विषय पर चर्चा की गई है। इस लिंक के अंतर्गत देवी देवताओं की चर्चा, ये लिंक जो अभी शेयर किया गया है, 33 कोटि देवी देवताओं की चर्चा आपको इसमें मिल जाएगी। जीव कैसे बना, कहां से आया, जी हाँ, यह सब वेदांत का विषय है, पहले इस पर चर्चा हो गई है। कृष्ण का विराट रूप भी चित्त में आता है, अर्जुन के चित्त में। जब ज्ञान होगा तभी तो चित्त में आएगा, ऐसे कैसे आएगा? और जब चित्त नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा। चलिए जी, ठीक है मित्रों, अब हम यहां से काफी समय हो चुका है, लगभग 1.5 घंटे होने वाले हैं। तो आज तक लगभग मुझे लगता है कि
काफ़ी दिनों बाद इतना लाइव में मैं सेशन में रहा हूँ, तो काफ़ी लंबा समय हो चुका है। कमेंट्स आपके अभी भी आ रहे हैं, कई लोगों के बहुत सारे कमेंट्स अभी भी आ रहे हैं। तो अगले सेशन में आपके कमेंट से ही कोई वीडियो लेंगे। अभी तो उपनिषदों पे भी चर्चा चल रही है, तो वह भी चलेगी। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें। पूछा है कि जीव कैसे बनता है, पंचभूत कैसे अस्तित्व में आते हैं, तो इन सभी विषयों पर वैसे तो सांख्य आधारित चर्चा पहले भी हुई है, सांख्य शास्त्र पर आधारित चर्चा पहले भी हुई है, आगे भी होती रहेगी। इन विषयों पर चर्चाएं करते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहने के लिए, बने रहें।